अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में अस्पुर्चा की बग्गी आगे बढ़ रही होती है। अगली लम्हे मुकद्दस मोहब्बत के सुरमा इन पर तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर काफिले में मौजूद बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। ये हलचल देखकर अस्पुर्चा बग्गी से बाहर देखती है और कहती है, मुकद्दस मोहब्बत के सुरमा। इसी दौरान एक तीर सामने बग्गी में आ लगता है तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाती है, मगर अस्पुर्चा कहती है, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगी। तीरों के बाद तलवारों से अल्लाह बोल दिया जाता है। अस्पुर्चा तलवार न्याम से निकालती है और बग्गी से निकलते ही सामने मौजूद सिपाही को मार डालती है। फिर बग्गी से उतरते ही दूसरे को भी मार डालती है। वो लड़ने में काफी माहिर दिखाई देती है। डेफनी भी इसे देखते हुए आगे बढ़ती है और खंजर निकाल लेती है। निशाना इसका अस्पुर्जा होती है। अस्पुर्जा को सिपाहियों की जानिब से घेर लिया जाता है और एक सिपाही इसे कहता है, तुम्हारा अंजाम आ चुका है शहजादी। तो शहजादी कहती है, मैं न तुम्हारे आगे झुकूंगी और न ही इस ताकत के सामने जो तुम्हारे पीछे है, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। वो सिपाही अस्पुर्जा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उरान का छोड़ा हुआ तीर इसे मौत के घाट उतार देता है। फिर घोड़े से उतरते हुए उरान कहता है, शहजादी और डेफनी की हिफाजत करो, बाकी सबको मार डालो। ये कहते ही उरान काफिरों पर टूट पड़ता है तो डेफनी शहजादी से कहती है, ये उरान का मंसूबा है। शहजादी अस्पुर्जा, इसे इजाजत मत देना वो तुम्हें कैद करे, जैसे इसने तुम्हारे बाबा को कैद किया था। भागो शहजादी भागो। ये सुनते शहजादी भाग पड़ती है, मगर उरान इसे भागता हुआ देख लेता है और अपने सिपाहियों से कहता है, शहजादी भाग रही है, पीछे जाओ इसके। मगर अगले पल उरान खुद ही इसके पीछे भाग पड़ता है। उरान के सिपाही काफिरों का सफाया करते ही चले जाते हैं और कुछ देर के बाद तमाम काफिर मार दिए जाते हैं। डेफनी भी भागती है तो अब्दुर्रहमान और इसके साथी इसके पीछे जाते हैं। इधर जंगल में शहजादी आगे आगे और मुकद्दस मोहब्बत के सुरमा इसके पीछे पीछे और उरान इनके पीछे होता है। बहुत देर भागने के बाद शहजादी थक कर एक दरख्त के साथ खड़ी हो जाती है, मगर सुरमाओं के पास पहुंचते ही वो फिर से भागना शुरू कर देती है। उरान भी मुसलसल इनका ताकुब कर रहा होता है और अस्पुर्जा की चादर उठाते हुए कहता है, तुम मौत की तरफ भाग रही हो। अस्पुर्जा, उम्मीद है कि मैं तुम्हें इन तक पहुंचने से पहले ढूंढ लूंगा। ये कहते ही उरान भाग पड़ता है। दूसरी तरफ डेफनी भी भाग रही होती है। इसका एक सिपाही इसके पास आता है तो डेफनी इससे कमान लेते हुए कहती है, तुम अस्पुर्जा के पीछे जाओ, वो इस तरफ गई है और उरान से पहले इसे ढूंढो। ये सुनते ही इसके दोनों सिपाही भाग पड़ते हैं और वो खुद दूसरी तरफ निकल जाती है। वो भागते भागते अस्पुर्जा को देख लेती है, जो भागते भागते झाड़ियों में छुप जाती है। ये देखकर डेफनी खुश होते हुए कहती है, अगर तुम ये समझती हो कि तुम हमसे बचकर निकल सकती हो तो तुम गलत हो। डेफनी के जासूस जैसे ही अस्पुर्जा के पास पहुंचते हैं, अस्पुर्जा अचानक झपटती है और इन दोनों को मार देती है। ये देखकर डेफनी तीर कमान में डालते हुए कहती है, तुम्हारी लाश हमारे लिए ज्यादा करामत होगी और सब यही समझेंगे कि ये सब उरान ने किया है। ये कहते ही वो इस पर तीर तान लेती है। अस्पुर्जा की तलाश में इधर उरान मुकद्दस मोहब्बत के सुरमाओं से टकरा जाता है और वो एक ही पल में इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर तेजी से अस्पुर्जा की तलाश में निकल पड़ता है। इससे पहले कि डेफनी तीर छोड़ती, इसकी नजर उरान पर पड़ती है। अस्पुर्जा फिर से घात लगाए बैठी होती है। उरान जैसे ही इस मकाम पर पहुंचता है, लाशें देखकर रुकता है तो अस्पुर्जा खंजर इसके कंधे में गाड़ देती है, मगर इसके बावजूद उरान पलटता है और तलवार इस पर तान लेता है। उरान को देखकर अस्पुर्जा कहती है, मुझे लगा कि तुम इनमें से एक हो। उरान तलवार पीछे कर लेता है और अस्पुर्जा खंजर खींच कर निकाल लेती है। उरान कहता है, ये हम नहीं है। अस्पुर्जा कहती है, लेकिन अगर मुझे मालूम हुआ कि ये तुम ही हो तो मैं तुम्हारे दिल में खंजर घोंप दूंगी। उरान इसका खंजर पीछे करते हुए कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय इतना गुस्सा क्यों शहजादी। ये कहते ही उरान इससे खंजर छीन लेता है। अस्पुर्जा उरान से कहती है, ये हमला, ये खून, ये जंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मुझे कैदी नहीं बनाने दूंगी, जैसा कि तुमने मेरे बाबा के साथ किया था। उरान जवाब में कहता है कि खून बहाने वाली तुम ही थी, मैंने तुम्हारे बाबा को बचाया, अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अस्पुर्जा गुस्से से कहती है, मुझे बचाना तुम्हारी हद से बाहर है। उरान भी गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें मेरी हद मालूम होती तो तुम एक भी लफ्ज कहने की हिम्मत न करती शहजादी। उरान थोड़ा आगे बढ़ता है तो डेफनी फिर से तीर शहजादी पर तान लेती है। शहजादी उरान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो उरान बे, क्या ये तुम्हारे खेल में से एक है। तो उरान कहता है, कैसा खेल। शहजादी कहती है, तुम जानते हो ये हमला, पहले मोहब्बत के सुरमा आए और इसके बाद तुम इनके पीछे आए, फिर मुझे यहाँ आने पर किसी ने उकसाया और ये तुम थे। उरान इससे कहता है, अपने आप को इतना अहम मत समझो शहजादी, ये समझो कि मैं तुम्हारे पीछे होने वाली साजिश को तुमसे पहले समझ गया था। हेक्टर वो तुम्हारे पीछे है, वो या तो तुम्हें कैदी बनाएगा या मार डालेगा। शहजादी कहती है, मुझे तुम डरा नहीं सकते। जवाब में उरान कहता है, मैं समझ गया, लेकिन अगर तुम जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। शहजादी कहती है, मैं अपने तौर पर जिंदा रह सकती हूँ उरान साहब, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उरान कहता है, यकीनन तुम रह सकती हो, अब चलो। उरान इसे हाथ लगाता ही है कि शहजादी गुस्से से कहती है, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। उरान कहता है, फिर खुद मेरे साथ चलो। ये सुनते शहजादी इसके साथ चल पड़ती है। इन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर डेफनी को बहुत गुस्सा आता है। वो तीर छोड़ देती है, मगर तीर की सनसनाहट महसूस करते ही उरान अचानक शहजादी को दरख्त की आड़ में कर देता है। तीर सीधे दरख्त में आ लगता है। ये देखकर उरान शहजादी से कहता है, नतीजा देखो, तुम पर मेरा कर्ज चढ़ रहा है। शहजादी, मैं तीसरी बार तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा, ये बात जान लो। शहजादी उरान से कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उरान कहता है, मुझे भी बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब तुम मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो शहजादी को लेकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। डेफनी भी पलट जाती है। अब्दुर्रहमान, दुमरुल और बालाबान डेफनी को तलाश कर रहे होते हैं। झाड़ियों में छुपी डेफनी इन्हें देखकर अपना कमान फेंक देती है, फिर अपना हुलिया ऐसे बिगाड़ती है जैसे वो मुसलसल
दरअसल भाग रही हो। वो खड़ी होती है और आवाज लगाती है कि यहाँ कोई है। इसकी आवाज सुनते अब्दुर्रहमान उस तरफ बढ़ता है। इसी दौरान डेफनी अचानक से इसके सामने आती है और इसके गले लग जाती है। अब्दुर्रहमान इसे पीछे धकेलते हुए कहता है, पीछे हटो, ये क्या कर रही हो। ये कहते ही वो अपने सिपाहियों को देखता है जो मुस्कुरा देते हैं। डेफनी कहती है, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी, मैं मुश्किल से बच पाई, वो मुझे मारने ही वाले थे। तो अब्दुर्रहमान इससे कहता है, परेशान न हो, अब तुम महफूज हो। डेफनी कहती है, मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। क्या शहजादी अस्पुर्चा ठीक है? अब्दुर्रहमान कहता है, उरान साहब इसके पीछे हैं, वो इनसे भाग नहीं सकती। मेरे हजूर का हुक्म है कि हम तुम्हें भी महफूज तरीके से यहाँ से ले जाएं। डेफनी कहती है, अगर तुम्हारे हजूर ने तुम्हें हुक्म न दिया होता तो क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आते? जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है, हम हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। डेफनी कुछ कहने ही लगती है कि अब्दुर्रहमान इसे कहता है, हमें देर हो रही है, घोड़े इस तरफ हैं, चलो। ये सुनते ही डेफनी गुस्से से आगे बढ़ जाती है। पीछे दुमरुल और बालाबान अब्दुर्रहमान को तंग करते हैं। फिर मंजर तब्दील होता है और हम देखते हैं जंगल में हलीमा किसी की तलाश में होती है और एक मकाम पर रुकती है। दरसुन का दिया हुआ रुमाल निकालती है, फिर तेजी से इसकी तलाश में निकल पड़ती है। इधर दरसुन आगे बढ़ ही रहा होता है कि इसका सिपाही इसके पास आता है। दरसुन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिपाही कहता है, मैं आपके बाबा कारासी बे साहब की तरफ से मालूमात लाया हूँ। दरसुन घोड़े से उतरता है तो सिपाही हाथ चूमते हुए कहता है, हम अपनी खोई हुई जमीनें वापस लेंगे। आपके बाबा कारासी बे और भाई की फौजें तैयार हैं, वो ईरान पर हमले करने जा रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ देखना चाहते हैं। मगर दरसुन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ईरान को देख रहा हूँ, इसके खिलाफ लड़ना मतलब जालिम की मदद करना है। मेरे बाबा और भाई से कहो ये पागलपन बंद कर दें, वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। सिपाही के जाते ही हलीमा वहाँ पहुँच जाती है। हलीमा को देखकर दरसुन चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं सगोत बाजार में फातिमा खवातीन के साथ बढ़ते हुए कहती है, बाजार में फैल जाओ, जो कोई ताजिर को देखे मुझे इतला दे। ये सुनते ही खवातीन आगे बढ़ जाती हैं। इसी लम्हे एक तरफ से फलादियुस आगे बढ़ रहा होता है। वो फातिमा को देखते ही अचानक छुप जाता है और अपनी नजरें चुराता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। फातिमा इसे देख लेती है और कहती है, अकचोरा, आज मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी। ये कहते ही फातिमा इसका पीछा करती है, मगर फलादियुस आगे बढ़ते बढ़ते इसकी नजरों से ओझल हो जाता है। पीछे से यगीद आता है और फातिमा से कहता है, क्या तुम ताजिर की तलाश में हो? फातिमा, एक आदमी के पीछे जाना ये तुम्हें जेब नहीं देता। फातिमा गुस्से से कहती है, यगीद साहब, इन दिनों आप नहीं जानते कि कहाँ रुकना है और कहाँ क्या बात करनी है। यगीद कहता है, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जल्द तुम मेरी मंगेतर बनोगी। फातिमा गुस्से से कहती है, मंगेतर? मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यगीद कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो फातिमा? तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारे बाबा राजी है और तुम्हारे भाई भी राजी हैं। फातिमा कहती है, अभी तक मैं राजी नहीं हूँ और ये मेरे राजी हुए बगैर मुमकिन नहीं। यगीद कहता है, ये होगा फातिमा, लेकिन मैं तुम्हें राजी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल जीतना है। हमारी शादी एक दिन जरूर होगी। तुम कभी भी अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करोगी। वक्त जाया ना करो। फातिमा कहती है, तुमने वो नहीं सुना जो मैंने कहा? आइंदा मेरे सामने मत आना। वो आगे बढ़ने ही लगती है कि यगीद कहता है, मालूम खातून ने मेरी माँ से कहा है कि तैयारियां शुरू कर दो। वो ताजिर कपड़े बेचता है, ठीक है, तुम इससे कपड़े खरीदो। वैसे भी मैं इसकी जिंदगी का मकरूज हूँ। फातिमा कहती है, ठीक है, अगर तुम इसे ढूंढ सके तो मुझे बताना। यगीद कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसका कर्ज अदा कर सकता हूँ। ये सुनते ही फातिमा चली जाती है। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।